ओम शांति। परम पिता परमात्मा को हम चिरकाल से याद करते आए। हे प्रभु, हमें ये दे दो, ये दे दो। बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ किया, और हम बहुत दुखी भी हुए। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारी पुकार सुन करके अवश्य आते हैं। उनका वायदा है, क्योंकि वो हमारा सच्चा सच्चा पिता ही वही है। और तो संसार में पिताएं बदलते रहते हैं, हर जन्म में अलग अलग पिताएं होते हैं, लेकिन परमात्मा तो सदा ही पर पिता है, पिताओं का भी परम पिता है। तो परम पिता परमात्मा अपने समय के अनुसार कलयुग के अंत में ही आते हैं, क्योंकि सृष्टि का एक नाटक है। नाटक में हर एक्टर का समय अनुसार ही पार्ट होता है, उससे पूर्व या बाद में नहीं हो सकता। जब सीन खुलनी होती है, आप ड्रामा देखिए, हर ड्रामा में हर एक का पार्ट समय निश्चित है। तो परमपिता परमात्मा का भी इस सृष्टि नाटक में पार्ट निश्चित है, केवल कलयुग के अंत के भी अंत में। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे, हमें पहले अपना परिचय देते हैं, फिर कहते हैं कि तुम किसके बच्चे हो। भगवान को बार बार याद दिलाना पड़ता है, हे सूर्य पुत्र, तुम किसके बच्चे हो। सूर्य का पुत्र जो होगा, क्या वो अंधकार में रहेगा? अरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूँ। तो बच्चे, अब मैंने तुमको अपना गोद का बच्चा बनाया है। बच्चे तो हो ही हो, लेकिन वर्तमान समय मैंने तुमको प्रण किया है, ताकि तुमको निश्चय दिलाने के लिए, तुमको निश्चय दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्योंकि तुमको विश्वास ही नहीं होता, तो बाप आकर के हमें कहते तुम मेरे बच्चे हो, अनादि काल से तुम मेरे बच्चे हो। अब बच्चों के साथ बाबा बच्चों का व्यवहार करते हुए हमें याद दिलाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा दुख हरता सुख करता हूँ। उसके लिए जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो उसको माँ बाप थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में भेजते हैं, ताकि वो बच्चे के अंदर योग्यता आए, मैनर्स आए। तो परमपिता परमात्मा स्वयं ही शिक्षक बन करके हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। आज संसार के अंदर कोई ऐसा पद नहीं प्राप्त कर सका जिसकी प्रकृति दासी हो, हर प्रकार के सुख हो, तन का सुख, मन, धन, जन, परिवार, समाज, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख होते हैं। और आत्मा को आत्मिक बल प्राप्त हो जाए, तो ये कर्तव्य केवल इसी संगम युग पर ही होता है। परमपिता परमात्मा का मिलन अभी होता है। जिस पिता परमात्मा का आने का हम इंतजार करते थे, हमारी आंखें ही थक गई, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो अहो सौभाग्य कि भगवान खुद ही चल करके परम धाम अपना सिंहासन छोड़ करके हमें इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के जगाया। मेरे लाडले बच्चों, मेरे नूरे रत्न बच्चों, हे मेरे दिल टुकड़े बच्चों, जिगर के टुकड़े बच्चों। तो बाप ने खुद ही जगाया, क्योंकि प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर, प्यार उमड़ उमड़ करके हम पर बरसाते हैं। तो जैसे धरती बिना पानी के सूख जाती है, तो धरती पर पानी पड़ता है तो हरियाली हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम बच्चों पर ज्ञान की बरसात करके हमको युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए खुशहाल हरा भरा कर देते हैं। तो भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बनाने के लिए इस टी पर आए हैं। तो ये चांस केवल अभी ही मिलता है, इसलिए इस चांस को जो जो बच्चे प्राप्त कर लेते हैं वो फल दे। इसलिए भगवान ने पूर्व काल की गीता में लिखा, भक्ति मार्ग की गीता में कहा है, अर्जुन मुझे कोटों में कोई एक विरला पहचानता है।
कोटों में कोई, और उन कोई में भी कोई है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उसको संपूर्ण रीति प्राप्त करना, ये भी किसी किसी के कोऊ में भी कोई है। तो बाप कहते हैं बच्चे आंखें खोलो, तुम्हारा बुद्धि का नेत्र बंद हो चुका है, माया पांच विकारों ने बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तो बाप पर्दा हटाने का भी तरीका बताते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करोगे, ऑटोमेटिकली पर्दा हट हो जाएगा। तुम नयनहीन को मैं आया हूँ राह दिखाने के लिए, जो तुमने कहा हाँ, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। तो कहा ना प्रभु आप आओ, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, आप ही बताओ नैनन को मैं कैसे समझाऊं। तो पिता परमात्मा जो हजारों नेत्रों देने वाला है, वो खुद ही हमें दिव्य नेत्र देते हैं, जिससे हम बाप को भी पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, अपने स्वधर्म को पहचानते हैं, अपने निज स्वरूप को पहचानते हैं, अपने इस सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को पहचानते हैं। हमको रियलाइजेशन होता है, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, हम एग्री करते हैं कि जो बाबा आप कह रहे हो सत्य है। मेरी विवेक शक्ति मानती है कि मैंने ही ऐसे ऐसे पार्ट बजाया है, और वर्तमान को भी देख रहे हैं, वर्तमान कैसी दुनिया है, ये कांटों का जंगल है, ये रौरव नर्क है, सर्व आत्माएं धोखेबाज है, प्रकृति भी धोखा दे रही है। तो इस समय पर भगवान ने, पिता परमात्मा ने हमको दिव्य बुद्धि दी है। तो कहा ना द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। अब वो परम पिता परमात्मा जिसका इतना गायन करते आए, वो अंधों को नेत्र देता है, लंगड़े लूलों को हमें चलने की कला सिखलाता है, जो चारों युगों में हम इस सारी सृष्टि पर राज्य करते हैं, हमारा भाग्य बनाता है, जो हमारी प्रकृति भी दासी होती है, हर प्रकार के सुख हमारे पर बरसते हैं, कभी कहीं पर हमारी आंख डूबती नहीं। तो बाप आकर के कौड़ी से हीरा, पति से पावन, कंगाल से सरताज, काले को गोरा और अंधों को नयन वाला बना देते हैं। तो ये कमाल है अपने प्यारे प्यारे पिता की, लेकिन चांस एक बार ही मिलता है। और दूसरी बात, परमात्मा हमेशा गुप्त रूप में आते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा चमत्कारी रूप में आ जाए तो कोई कहेगा मुझे बेटा दे दो, कोई कहेगा मकान दे दो, कोई कहेगा मुझे ये पद दे दो, कोई कुछ कहेगा, कोई तो यहाँ से लेकर के अमेरिका तक, तीनों लोकों तक लाइन लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं मांगने से अगर मैं इनको दे भी दूं तो इनकी पूर्ति सदा काल के लिए हो ही नहीं सकती। इनको ऐसा मैं बना दूं, इतना इनको योग्य बना दूं, जो सारी चीज़ें ही इनको मिल जाए। तो बाप आकर के हमको रूहानी ज्ञान देते हैं, रूह के बारे में बताते हैं। तो बाप आकर के सबसे पहले पहचान देते हैं, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लूट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। स्वयं विधाता हमें जगा रहे, जागो जागो बच्चे, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, समय को पहचानो, इस सृष्टि चक्र को भी पहचानो, और अपने जीवन को बना लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये देखो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, आज हम अभी ठीक बैठे, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए भाग्य विधाता खुले मन से हमको देते हैं, कहते हैं कि बच्चे मैं तो हर बच्चे को किसी भी बिना किसी भेदभाव के मेरे बच्चे हैं, जिगर के टुकड़े हैं, मैं सबको अपने नैनों से प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। बाकी फिर भी हर आत्मा
अपना जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। कर्म करने के लिए परमात्मा ने एक विधि रखी है, पर कर्म करने के लिए मानव स्वतंत्र है, लेकिन बाप गाइडेंस दे सकता है, लेकिन भाग्य नहीं बना सकता। भाग्य हमें खुद ही बनाना है। इसलिए पिता परमात्मा भाग्य की कलम हम बच्चों के हाथ में देते हैं। जैसा चाहो, जितना भाग्य बनाना चाहो, जितनी भाग्य की लंबी लंबी लकीर खींचना चाहो, बच्चे तुम जानो। इसलिए भगवान ने खुद ही कहा, अगर मैं किसी का भाग्य बनाऊं और किसी का ना बनाऊं तो सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में तो, और भाग्य की कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म बीज है, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे फल अवश्य 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 मिलेगा। तो इसलिए बाप आकर के हमें बीज भी देता है श्रेष्ठ कर्मों करने का, बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, शक्ति भी देता है, सर्वकला समृद्ध भी बनाता है, हमें समय भी देता है, सुअवसर देता है। लेकिन बनाना तो हमको ही है। कोई समय का लाभ उठाता है। सूर्य तो उदय होता है, कोई उठ करके अमृत वेले से ही सूर्य का इंतजार करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, आज हम ये काम करेंगे। कोई सूर्य उदय होता है उसी समय जागते हैं, कोई सोए ही रहते हैं। तो कहा जाता है जिन सोया तिन खोया। तो अब बाप आया है, इसलिए कहते हैं अपना भाग्य स्वयं बनाओ। तो जागो जागो समय पहचानो। इसलिए भगवान कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। तो भगवान आकर के हम बच्चों को समय की पहचान दे करके जगाता है और भाग्य बनाने के लिए बल देता है और हमें रास्ता बताते हैं। रास्ता भी हम भूल गए थे। तो जैसे माँ बच्चे को अपना थन मुख में डालती है तब बच्चा पीता है, बच्चे को तो पता भी नहीं थन कहाँ है। तो भगवान आकर के हमें A to Z ज्ञान देता है, लेकिन फिर भी हर आत्मा अपने ही भाग्य की खुद ही निर्माता है। तो समय गया समय फिर कभी लौट के नहीं आता। इसलिए जो दिन बीत गया, बाकी संसार की सब चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान उसे कहते हैं जो हर सेकंड को पर अपने जागृत होकर के उसका लाभ उठाता है। तो इसलिए समय को सफल करो, अपने संकल्पों को सफल करो, ज्ञान का खजाना मिला है उसे सफल करो, अपने जो शक्तियाँ मिली हैं उनको भी सफल करो। तो सफल करने से ही सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।